हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, हम लोग कल प्रतिशत वृद्धि और कमी की एक टाइप का प्रश्न पढ़ चुके थे, जिसमें दो लोगों में कंपेयर करना होता था। तो ऐसा प्रश्न हम पढ़ चुके थे। आज प्रतिशत वृद्धि और कमी पर हम दूसरे टाइप का प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले आय या कुछ भी उसका बढ़ाएगा फिर घटा देगा। प्रतिशत में वैल्यू बढ़ाएगा, 10% 20% बढ़ाएगा, फिर कहेगा कि कुछ समय के बाद 10% 20% की कमी कर दें, तो बताएं कि उसकी आय में या खर्च में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए साथियों आपके पास इसको कहते हैं सक्सेसिव वाले क्वेश्चन, और इसका एक रामबाण है। इसका एक रामबाण क्या है? रामबाण ऐसा है कि x प्लस वाई एक्स वाई अपान 100। इसी से आप इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी सक्सेसिव के क्वेश्चन होंगे, सभी को आप लगा सकते हैं। रामबाण है कैसा, ये कैसे जानोगे कि कहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा? जब भैया दो बार वैल्यू बता दिया कि एक बार बढ़ा रहे हैं फिर बढ़ा दें, या एक बार पहले घटा दें फिर घटा दें, या बढ़ाएं फिर घटाएं, या घटाएं फिर बढ़ाएं, तो ऐसे जब बात हो रही होगी तब वहां पे सक्सेसिव लगेगा, और इसी से आप लगा लेंगे x प्लस वाई एक्स वाई अपान 100। अब यहाँ पे x और y के स्थान पे क्या रखेंगे? जो भी पहले वैल्यू रहेगी, वृद्धि रहेगी तो उसको प्लस में रखेंगे, वो x का मान हो जाएगा, और कमी रहेगी माइनस में हो तो माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है, पहले जो भी परसेंटेज वैल्यू दी होगी वो x के स्थान पे होगा, चाहे वृद्धि में हो चाहे कमी में हो। दूसरा y का मान होगा, जो भी प्रतिशत बढ़ा के दे रहा होगा तो प्लस में, कम कर रहा होगा तो माइनस में रहेगा। बस आप इसी पे लगा लेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो जैसे साथियों दिया गया है कि a की आय को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर उसकी आय को 10% कम कर दिया जाता है, उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो आपको दोस्त कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे इसको सक्सेसिव पे ही लगाना। पहले वृद्धि किया 10% की, तो प्लस का 10 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी आय में 10% की कमी, तो प्लस चिन्ह था, माइनस 10% लिखा। ठीक है, फिर प्लस 10 गुणे माइनस 10 और बटे 100। देख रहे हैं दोस्त, कुछ भी मैंने नहीं किया, जैसे था प्रश्न में वैसे ही कर दिया। अब देखो, इसको ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या होगा आपका, कट जाएगा। यहां पे देखो, एक जीरो ऊपर और एक जीरो ये नीचे कट गया, बचा क्या, एक एक कम एक, और माइनस चिन्ह के साथ बच रहा, तो ये वैल्यू प्रतिशत में आएगी। और माइनस चिन्ह हमेशा किसको आप कह सकते हो कि -1%, और माइनस चिन्ह हमेशा किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? माइनस चिन्ह हमेशा किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष आया कि उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ गया, 1% की कमी आ गई, 1% की कमी आ गई। तो दोस्त इसी तरह से चाहे जितने प्रश्न दे देगा, कुछ भी करके दे देगा, आप इसी पर लगा देंगे सक्सेसिव में, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो साथियों, अब हम दूसरा क्वेश्चन न लिख के इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, उसका आप उत्तर फिर बता दीजिएगा। एक और लिखते हैं, जैसे हम कहें कि ए की आय को 15% बढ़ा दिया गया। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया? 15%, और उसकी आय को फिर हम 10% कम कर दे रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, तो हम तो पूरा ना मिटा के इसी में संख्याओं का परिवर्तन कर दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, बाकी लैंग्वेज वही रहेगी। एक की आय को 15% की वृद्धि की जाती है, फिर उसकी आय में 10% की कमी कर दी जाती है। तो उसकी आय में अब बताइए कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी कि कमी होगी। अब आप इसको भी इसी तरह से सक्सेसिव पे ही लगाएंगे। पहले 15% की वृद्धि है तो +15 लिखाएंगे, तो 15
हो गया। फिर 10% की कमी है, प्लस -10 ब्रैकेट में प्लस 15 गुणे -10/100। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 15 में से 10 गए तो कितना बचा? 5। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहां गुणा हुआ प्लस माइनस का तो माइनस हुआ, 10 से 15 में भाग करो तो 1.5 आ गया। 5 में से 1.5 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा, और ये प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लस में। और प्लस हमेशा किसको दर्शाएगा? वृद्धि को। तो उसकी आय में 3.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। 3.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों, सक्सेसिव सेम नंबर के कुछ चार्ट हैं, उसको मैं लिखा दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। वो आपके पेपर में 99% उसी तरह के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो सक्सेसिव का जो चार्ट है वो सेम नंबर के लिए है, सेम नंबर के लिए। तो आपको लिखा दे रहा हूं, उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये चार्ट बना है, कमी, वृद्धि और कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। जैसे सेम नंबर लिखा है ना, पहले हम आय में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 10% की कमी कर रहे हैं। आय के स्थान पे आप कुछ भी ले लीजिए, किसी भी चीज को। जैसे हम कह दें कि एक व्यक्ति है, वो अपना खर्चा पहले 10% क्या करता है? बढ़ाता है, फिर 10% की खर्च में कमी कर देता है। तो अब बताइए उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? तो खर्च में 1% का परिवर्तन आएगा। आप सक्सेसिव से ही लगाएंगे, x + y + xy/100 से लगा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सीधे नंबरों से याद रखिएगा कि जब एक बार वृद्धि और एक बार कमी करता है तो पहले प्लस माइनस कट जाता है, और जो नंबर होता है उसी का स्क्वायर करके 100 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे देखिए ये 25% है और ये 25% है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो +25 है कि नहीं? +25, फिर -25 और फिर +25 गुणे -25/100 हुआ। ये प्लस एक माइनस कट गया, 25 का गुणा 25 से हुआ 625, और 625/100 यानी 6.25%। और किसमें? माइनस में आ रहा है, तो माइनस में क्या हो जाता है? कमी तक को दर्शाता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जब कभी भी सेम नंबर में दिया गया हो, कोई भी अंक हो, सेम नंबर में वृद्धि करे और सेम नंबर में कमी करे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी नंबर का स्क्वायर करके 100 से भाग करेंगे। और जब 100 से भाग करते हैं तो पीछे से 2 अंक पे क्या लग जाता है? दशमलव लग जाता है, और हमेशा किस में आएगा? कमी में आ जाएगा। तो इस चार्ट को आप देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, आराम से आगे बढ़ते हैं और तरह के इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है और आपको कराते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्त, 2 क्वेश्चन और है, इसमें आप कैसे जानोगे कि कौन सा लगेगा? सक्सेसिव ही लगेगा, कुछ और लगेगा? दोस्त, जब देखो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। जैसे एक वर्ग आ गया है, वर्ग के बारे में बात किया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई भी, अगर हम किसी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी स्वतः अपने आप बढ़ जाएगी, तभी वो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। अगर हम कहें कि इसकी लंबाई को बढ़ा दे रहे हैं, चौड़ाई को ना बढ़ाएं, तो क्या वो एक वर्ग रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई स्वतः बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ाएंगे तो लंबाई स्वतः बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें कहा कि वर्ग की एक भुजा को हम 10% बढ़ा रहे हैं, यानी दूसरी भुजा स्वतः बढ़ जाएगी। अब आप समझ जाइए कि जब दूसरी स्वतः बढ़ जा रही है तो यहाँ पे सक्सेसिव लगना ही लगना है भैया। सक्सेसिव लगाओगे x + y, अब बढ़ा रहे हैं यानी प्लस हो रहा है, तो अब दोनों भुजाएं क्या होंगी? प्लस में ही होंगी। तो यहीं पे लगा दीजिएगा x + y xy/100। इससे जितना आएगा वो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी को बता देगा। प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी। चलिए दोस्त, अब आपको हम रख के दिखाते हैं। 10% वृद्धि थी +10, फिर 10% +10, और 10 गुणे 10/100।
एक जीरो ये कट गया ऊपर नीचे, 10 10 20 और एक एक कम एक, 20 एक 21%, प्लस में आ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। समझ गए प्यारे दोस्त। इसी तरह से आपको वर्ग का कुछ भी कहे कि वर्ग की चौड़ाई हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना, तो जब चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो लंबाई स्वतः ही बढ़ जाएगी, तभी आपका वो वर्ग बनेगा, अन्यथा वर्ग नहीं बनेगा। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। बहुत अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या पे सेम पैटर्न पे वर्ग के लिए भी एक ही बार देता है, यहां पे भी। अब आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहां पे भी आप सक्सेसिव लगाओगे, इसी 10 को x प्लस वाई पे के मान पर रख सकते हैं 2 बार, तो यहां भी 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10/100 कर दीजिएगा, तुरंत आपका वैल्यू आ जाएगा भैया, 10 10 20 एक 21% की वैल्यू आ गई। तो अब आप सक्सेसिव को जब समझ गए तो सक्सेसिव से बहुत सारे क्वेश्चन आपके उंगलियों पर करने सीख जाते हैं आप। जैसे अगर हम कहें कि एक और बता दें कि जैसे लड़कियां हैं, आजकल बारात की सीजन चल रही है, मेकअप को खूब कर रही हैं, तो मान लो एक कोई ऐसी आ गई जो मेकअप में कमी कर दी, पहले अब खूब मेकअप करती थी, मेकअप खूब करती थी, ठीक है, क्योंकि बारात जाती हैं, बारात की सीजन है, बारात में देखती हैं कि अरे मेकअप भी लड़कियां इसीलिए लगाती हैं कि बढ़िया सुंदर दिखें और बारात में जो आ रहे हैं बाराती भी उनको देखें, है ना। तो लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, जैसे द्वार पूजा के समय है तो दिखती हैं, द्वार पूजा के समय सब खाना शुरू कर देते हैं, सब तो उधर टूट जाते हैं, अब लड़कियों का मेकअप धरा का धरा रह जाता है, इसी वजह से अब वो मेकअप भी करना कम कर दी है। तो अगर जैसे एक लड़की मान लीजिए है कोई, वो पहले मेकअप में अपने पहले करती थी, जब करना शुरू किया तो वो खूब ज़्यादा करती थी, मान लो उसके मेकअप में 15% की वृद्धि हो गई, मेकअप के खर्च में पहले वो 15% ज़्यादा करती थी, ठीक है, 15% ज़्यादा करती थी, अब वो क्या कर दी है, जब उसको कोई देखता नहीं तो कम ही कर दी 15% की। तो बताएं उसके मेकअप के खर्च में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो आपको सक्सेसिव लगाओगे तो +15 -15 +15 गुणे 15/100 कर दोगे, तो ये कट गया, 15 में 225, 225/100 यानी -2.25 आ गया, यानी उसके कमी टोटल 2.25 की कमी आ गई, ठीक है। अब क्या था, अब पहले क्या हुआ कि अब आगे बढ़ो, जैसे एक और कोई लड़की थी, वो मेकअप शुरू की, वो अपने मेकअप के खर्च में खूब पैसा खर्चा करती थी, मतलब कि जो भी करना चाहती थी वो उसकी खर्च में 15% की वृद्धि हो गई, ठीक है। बारात गई, बारात में उसको अच्छा खासा अटेंशन मिला, अटेंशन का मतलब उसकी तरफ काफी अच्छे खासे देख रहे थे सब उसको, तो उसको लगा कि मेकअप करने से मेरी तरफ लोग देख रहे हैं, तो हम क्या करें और पैसा खर्चा करें। अगले में वो फिर दूसरी बारात में 15% और खर्चा कर दी मेकअप की, ज्यादा और अटेंशन लेने के लिए, ठीक है। तो अब बताओ उसके मेकअप के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा। तो पहले 15 की वृद्धि की थी, अब 15 और कर दी, तो अब 15 + 15 + 15 गुणे 15/100 सक्सेसिव लगा के उसको बता देना कि बच्चिया तो हाँ इतना खर्च बढ़ गया आप मेकअप पे ज्यादा टेंशन के चक्कर में, 15 15 30 हुआ, और +15 में 225, और 225 को 100 से भाग करोगे तो 2.25 जोड़ दो भैया, 32.25% उसका खर्च बढ़ गया। अटेंशन पाने के चक्कर में बच्चिया का खर्च बढ़ गया, ठीक है। तो इसी तरह से सक्सेसिव के दोस्त जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे आयत से आ जाए, चाहे वर्ग के आ जाए, घन घनाभ से कहीं से भी आ जाए, आप इसी तरह से सक्सेसिव लगा लीजिएगा, आपका कोई गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्त, आपको मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।